ओम नमः गौरीसाय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं तीसरे भाव से जुड़े तथ्य जो कि मैं आपके सामने जानकारी साझा करूंगा, जिसको लेकर के आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर होंगे। जैसे कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरा भाव जो बुध का भाव हुआ करता है, इसको जो रूल करता है, जैसे कि इस भाव को मिथुन राशि दी गई है और जो कुंडली का 6 हाउस हुआ करता उसको भी जो है कन्या राशि दी गई है और ये दोनों जो है बुध की ही राशि है। दोस्तों तीसरा भाव ये हमारे पुरुषार्थ का, साहस का, हमारे सेल्फ एफर्ट का। तीसरा भाव दोस्तों ये कम्युनिकेशन का भी हुआ करता है। तीसरा भाव ये हमें ये दिखाता है कि हम अपने विचार सामने वाले के सामने किस तरह से प्रकट करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे या हमारी बातों से सामने वाला प्रभावित होगा या नहीं होगा। तीसरा भाव दोस्तों ये गुरु उपदेश का भी भाव हुआ करता है। तीसरा भाव ये हमें ये दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति पात्र है या कुपात्र है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों को भी रूल करता है। तीसरा भाव ये मार्केटिंग को भी रूल करता है। तीसरा भाव ये ट्रैवलिंग को भी, जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग हुआ करती उसको भी रूल करता है। दोस्तों तीसरे भाव में जो मैलेफिक प्लैनेट हुआ करते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनको पापी ग्रह कहा गया है और सूर्य को माइल्ड ही कहा गया है, बहुत कम। लेकिन जो शुभ ग्रह हुआ करते हैं, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये जो है सामान्य ग्रह कहलाए गए, शुभ ग्रह कहलाए गए। दोस्तों मार्केटिंग जो बुध जिसका कारक ग्रह है, अगर मान लिया जाए आप किसी के सामने अपने विचार प्रकट करोगे या आपको कोई सामान देना होगा, तो आपके अगर बातों से सामने वाला जब तक प्रभावित नहीं हो पानेगा या नहीं होगा, तब तक शायद आप अपनी बातों को उसके सामने सही ढंग से नहीं रख पाओगे, तो आपसे प्रभावित भी नहीं होगा। तो तीसरा भाव बुध को जो काल पुरुष में राशि दी गई है वो इसी बेस पर दी गई है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा पहले ही नंबर पे कि ये भाव जो है हमारे साहस का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, हिम्मत का भाव है। अब यहां पर इन ग्रहों को, जो पापी ग्रह, इनको अच्छा क्यों कहा गया है? पाराशर जी ने जो पापी ग्रह हुआ करते हैं, जब आपके अंदर हिम्मत अच्छी होगी, हौसला अच्छा होगा किसी काम को करने के लिए, तो आपके सामने कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप उसका बखूबी सामना कर लेंगे। जैसे कि वो हाउस आप भली भांति परिचित हैं, जैसे कि तीसरा हाउस कुंडली का 6 हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इनको उपचय भाव कहा गया है। इन भावों के अंदर जितने भी पापी ग्रह जाकर के बैठेंगे, वो आपकी अंदर इस तरह की क्षमता प्रदान करेंगे, समय समय पर आपको बढ़ने का मौका देते रहेंगे और आप जो है अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते रहेंगे। इसी वजह से इन भावों के अंदर पापी ग्रह को अच्छा कहा गया है। अब जैसे कि मैंने जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है सूर्य, शनि और मंगल। दोस्तों सूर्य क्या है?
आपका लगन, आपकी कुंडली कोई सी भी हो सकती है, मैंने केवल एक समझाने के लिए लिखा है। सूर्य है नेम और फेम, प्रतिष्ठा। अगर आपका सूर्य यहां पर विराजमान है तो आपका जो सामाजिक स्तर पर पहचान बनेगी वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार के ऊपर, आपके विचार के ऊपर, आपकी भाषा शैली के ऊपर, आपके अंदर इस तरह का गुण स्वभाव होगा कि आप देश दुनिया को लीड करने वाले भी बनेंगे। इस तरह का स्वभाव आपको सूर्य देगा। अब शनि किसका कारक है? शनि जो है कर्म का कारक है। तो शनि अगर आपका यहां पर बैठा हुआ है तो दोस्तों आपके जीवन में जितनी भी चीजें प्राप्त होंगी वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा। संघर्ष करके ही आप अपने आप को सामाजिक स्तर पर एक ऐसा निर्माण करोगे आप अपने समाज में जिसको लेकर के समाज में आपकी एक अलग पहचान बनाए। अगर वहीं अगर मंगल जो कि पराक्रम का कारक है, और मंगल को यहां पर ऑलरेडी वैसे भी शुभ ही कहा गया है, योग कारक घर है मंगल का वैसे भी। तो मंगल क्या करेगा? अगर मंगल आपका यहां बैठा हुआ है तो मंगल आपको इतना एफर्ट पैदा कर देगा आपके अंदर, इतना एफर्ट लगाओगे आप किसी भी काम को लेकर के, आप में के अंदर कहीं ना कहीं जिद पैदा हो जाएगी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की। शनि में कहीं ना कहीं आपके अंदर संयम रहेगा, आप चीजों को थोड़ा सा जो है इंतजार करने में विश्वास रखोगे। लेकिन मंगल अगर आपका यहां पर होगा तो आपके अंदर जल्दबाजी भी होगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और आपका जो स्वभाव होगा वो कहीं ना कहीं लड़ाई वाला स्वभाव होगा अपने काम को लेकर के। वैसे लड़ाई नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर मंगल जैसे बैठा हुआ है तो मंगल आपको हर प्रकार से, आप किसी भी सेक्टर में काम क्यों ना करते हो, प्रोटेक्शन भी देगा और अपने काम को लेकर के आप बड़े जो है प्रतिबद्ध रहोगे। मंगल आपको ऐसा बना कर रखेगा, बड़ा मजबूत बना करके रखेगा। अगर मान लिया जाए यहां पर किसी वजह से शुभ ग्रह की दृष्टि में ये तीनों ग्रह आ जाते हैं, जैसे कि शुक्र हुआ, बुध हुआ या गुरु हुआ, तो क्या होगा? चीजें तो आपको प्राप्त होंगी लेकिन फिर आपके संघर्ष में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी। जो चीजें आपको लेट प्राप्त होती उसमें कहीं ना कहीं फिर आपका उन ग्रह की दृष्टि पड़ने के अनुसार वो चीजें आपकी सही समय पर आपको भी प्राप्त होने लगेंगी। छोटे भाई बहनों को लेकर के आपका जो स्वभाव होगा उनके लिए आप एक तरह से रक्षा कवच बने रहोगे। गुरु उपदेश, ये भाव जो है तीसरा भाव जब 9th भाव को देखेगा, ये गुरु का भाव है। तो यहां पर व्यक्ति गुरु उपदेश भी लेता, गुरु से उपदेश में शिक्षा ग्रहण भी करता है, और शिक्षा जब देने लायक बन जाता है तो यहां पर अपना उपदेश भी सामने वालों को देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सही प्लैनेट की स्थिति यहां पर बनी हुई है या फिर इस तरह के भी ग्रह बैठे हुए हैं पापी ग्रह, और शुभ ग्रह से कोई दृष्टि पड़ रही है या दृष्टि पड़ जाती है, संबंध बन जाता है, युति बन जाती है, तो आपके अंदर जो भाव होगा शिक्षा ग्रहण करने का, आपका चित्त एक अलग प्रकार का ही होगा, आपका चित्त भटकेगा नहीं। पात्र और कुपात्र, आपने देखा होगा धर्म स्थल पर जाकर के देखते हैं, समाज के अंदर जाकर के देखते हैं कि कोई कोई जो है धन दान कर रहा है, कोई अन्नदान करने में लगा हुआ है, कोई गौदान कर रहा है, कोई अपने घर के वस्त्र दान कर रहा है, कोई कुछ दान कर रहा है, कुछ दान कर रहा है। तो दान तो के रूप कई हैं लेकिन नाम क्या है? दान। अगर आपका यहां पर तीसरा भाव पीड़ित नहीं है या पीड़ित है
तो जो आप दान दोगे किसी को, या आप किसी से दान लोगे, या जो आप दे रहे हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति कुपात्र के पास जा सकता है जिसका जो है आपको फायदा तो क्या होता, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की संभावना भी बन जाती। अगर आपका तीसरा भाव पीड़ित नहीं है, या तीसरे भाव का स्वामी पीड़ित नहीं है, तो आपके द्वारा दिया गया दान जो भी दिया जाएगा वो किसी जो है योग्य व्यक्ति को ही दिया जाएगा, जिसका फल आपको वर्तमान में और भविष्य में समय समय पर मिलता रहेगा। मार्केटिंग जो हुआ करती है आजकल के परिवेश में, जितने भी ये यंत्र हैं, मोबाइल हुआ या कंप्यूटर हुआ, जितने भी गैजेट हैं, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे ही निर्धारित है। आठवां भाव जो हुआ करता है दोस्तों, वो डेटा एनालिसिस मशीनरी अर्थात गुप्त भाव हुआ करता है। और आठवें से आठवां ये इससे भी जो ज्यादा जो है गुप्त भाव हुआ करता है। इंफॉर्मेशन क्या चीज है दोस्तों, अगर मान लिया जाए मुझे कोई आपसे काम कराना है तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले मैं आपको दूंगा, वो डेटा काम करता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन और डेटा। तो उस आधार पे जब आपका कोई यहां पर गिरा बैठा हुआ होगा, तो आपके अंदर सामने वाले को इंफॉर्मेशन करने की, डेटा एनालिसिस करने की जो क्षमता आपको के अंदर होगी, वो इस तरह की क्षमता होगी जो कि आप अगर उसको यूज कर लें अपने तीसरे हाउस के अनुसार, तो आपको उसका लाभ मिलता ही रहेगा। छोटी मोटी ट्रैवलिंग जो हुआ करती हैं, छोटी मोटी यात्राएं जो हुआ करती हैं, वो तीसरे भाव से ही हुआ करती है। क्यों? कि तीसरा भाव ऑलरेडी है ही ट्रेवलिंग का, ऐसा इसलिए कि ये चौथे भाव से 12वां है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे कहीं नोएडा जाना हो, या फरीदाबाद जाना हो, या गुड़गांव जाना हो, तो ये छोटी मोटी ट्रेवलिंग को जो दिखाता है वो तीसरा भाव ही दिखाता है। घर मान लिया जाए, दिल्ली में आपने देखा होगा अधिकतर रेंट पे ही लोग बाग रहते हैं। इसके आसपास का दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, नोएडा हुआ, गुड़गांव, फरीदाबाद हुआ, क्यों? काम की वजह से रहते हैं। तो जो ये परिवर्तन हुआ करते हैं, स्थान परिवर्तन, ये भी जो है हमारे तीसरे भाव से ही हुआ करते हैं। तीसरे भाव जो हुआ करता है दोस्तों, ये इस बात को भी दिखाता है कि आपके अंदर किस तरह का बल है, आपके अंदर किस तरह का साहस है। अगर मान लिया जाए यहां पर पापी गिरह बैठे हुए हैं, तो आप जो हैं बहुत साहसी रहोगे शुरू से ही, और आप ये भी नहीं देखोगे कि काम आपके अनुरूप है या आपके विपरीत है। आप स्थिति परिस्थिति का जायजा लिए बिना ही आप अपना एफर्ट लगा देंगे। अगर मान लिया जाए यहां पर इन तीनों ग्रह की जगह चंद्रमा आकर के बैठ जाए, और वो चाहे किसी ग्रह से दृष्ट है या ना है, तो समझ लीजिए आपका जो एफर्ट होगा, आपके अंदर जो हिम्मत होगी, वो अपने माता, परिवार और पिता के लिए जो है आप अपनी हिम्मत जुटा लोगे। आपके अंदर हिम्मत, आपका एफर्ट अपने परिवार के लिए ज्यादा होगा। घर मान लिया जाए यहां पर बुध बैठा है तीसरे हाउस में, आपका लगन, आपकी राशि कोई सी भी हो सकती है, बुध बैठा है, तो बुध का एफर्ट क्या होगा? तो बुध एफर्ट अपना कहां लगाएगा? वो आपसे शास्त्रार्थ करने में जो है अपना एफर्ट लगाएगा। वो विद्या के बल पर आपको पराजित करने का प्रयास करेगा, अपनी वाणी के बल पर आपको पराजित करने, सामने वाले को पराजित करने का प्रयास करेगा। ऐसा इसलिए कि बुध क्या है? बुध शस्त्र तो उठाने का नहीं, लेकिन शास्त्रार्थ के आधार पर वो आपको पराजित कर देगा सामने वाले को। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग मुंह पे कुछ पीछे कुछ बुराई करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका तीसरे हाउस में बुध है और वो चाहे
अगर शुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाता है तो और सोने पे सुहागर नहीं भी आता है, तब आपके अंदर जो गुण होगा, आप अपने शास्त्रार्थ, अपने विद्या, अपने बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के बल पर सामने वाले को पराजित करने में सक्षम रहोगे। अगर मान लिया जाए आपका शुक्र आ जाता है, तो आप किस ढंग से सामने वाले को, किस ढंग से आप, किस तरह की आपके अंदर हिम्मत होगी, आप जो है यहाँ पर सामने वाले को जो पराजित करते हो पैसे के बेस पर पराजित कर सकते हो। ऐसा इसलिए कि शुक्र जो है पैसा है। जब आपके पास सुख सुविधा होगी, पैसा होगा, तो आपके विपरीत जाकर जो आपके अपने हैं, जो आपके विपरीत हो चुके हैं या हैं, आप उनको जो पराजित कर पाओगे अपने पैसे के बल पर। और कहते हैं जब शुक्र के लिए, और वैसे भी ये बात लागू है कि अगर आप इस समय ये नहीं देखोगे कि किसी का इसमें अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो यहां पर आप अपने शुक्र के बुद्धि से, तेज तर्रार चतुर चालाकी से सामने वाले को पराजित करने में बड़ा ही आपको लाभ यहां मिलता दिखाई देगा। सुखों के सारे भोग मिलेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, आपका जीवन जो है कंफर्ट मतलब कन्फर्म, मतलब बहुत ही कंफर्ट में रहेगा। अगर शुक्र आपका तीसरे हाउस में है या तीसरे हाउस से शुक्र का संबंध बन रहा है, अगर मान ले जाए यहां गुरु है, तब आपके अंदर किस तरह की हिम्मत होगी, किस तरह से आप अपना एफर्ट लगा सकते हो। तो दोस्तों, अगर गुरु आपको यहां बैठा है, तो आपका जो विचार भाव होगा, आपकी जो व्यवहार शैली होगी, आपकी जो सोच होगी, वो उचित और अनुचित को लेकर के आप जो है सामाजिक स्तर पर लड़ाई, समाज के विरुद्ध भी जा सकते हो, परिवार के विरुद्ध भी जा सकते हो। आप जो है गलत होता नहीं देखोगे। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति गली मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को मारने पीटने पर उतारू हो गए या मार रहे हैं, और आपने जाकर के पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आप जो है वहां पर उचित अनुचित का फैसला करके उनको जो है अलग कर देते हैं। आप इस बात आपने सुना भी होगा कि वो जो है धर्म के विरुद्ध जाना पसंद नहीं करते। वो तर्क संगत और धर्म संगत बात कह करके जो सामने वाले को जो है बचाव कर देते हैं। अगर आपका गुरु यहां पर बैठा हुआ है, अगर मान लिया जाए जैसे कि मंगल यहाँ है आपका बैठा हुआ, तो मंगल आपको क्या दे सकता है, तो मंगल यहां पर आपको एक योद्धा के रूप में प्रेजेंट करेगा। मंगल मंगल खुद ऑलरेडी जो है फाइटर है, सेनापति है नवग्रह मंडल का। तो सेनापति का काम ही क्या हुआ करता है दोस्तों, सेनापति का काम हुआ करता है राजा की सुरक्षा करना। अब राजा तो ये है फर्स्ट हाउस, आपका कोई सा भी लगन हो सकता है, राजा फर्स्ट हाउस, अब फर्स्ट हाउस में तीसरा हाउस में जाकर बैठ गया मंगल जैसा ग्रह, उग्र स्वभाव, बड़ा बलशाली, बड़ा हिम्मत वाला। तो यहां पर मंगल योद्धा के रूप में आपका प्रोटेक्शन भी करेगा, और रणभूमि चाहे उसके लिए असंभव क्यों ना हो, वो अपना सब कुछ लगा देगा। दोस्तों, जैसे कि राहु अगर आपको यहां करके बैठ जाता है, तो तब कैसा फल आपके जीवन में घटित हो सकता है। तब दोस्तों, आपको जो है, अगर राहु आपको यहां बैठा तो केतु यहां होगा। अगर उस पर किसी प्रकार की शुभ ग्रह दृष्टि पड़ जाती है, तो वो फिर राहु आपको जो फल देगा वो शुभ ग्रह वत फल देगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, ये जिस घर में भी बैठ जाते हैं ये वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की जो बताया गया है, जो देखा है नेट पैट पे, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है। वृषभ लग्न और उनके देवगुरु बृहस्पति जो है यहां कर्क राशि बनेगी, उच्च राशि के यहां बैठे हुए हैं। मकर राशि का, उच्च राशि का मंगल बैठा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है जब शस्त्र ठाया है, तो तब ठाया है जब धर्म की हानि होने लगी है, धर्म के प्रधानता होने लगी है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल गुरु इस तरह के बैठे हुए हैं या मंगल गुरु का कोई संबंध है, तो दोस्तों आपके अंदर इस तरह का गुण जरूर होगा कि आप जो है धर्म के जो विरुद्ध है, चाहे आपका अपना हो चाहे कोई पराया हो, आप उसके खिलाफ खड़े हो तो दिखाई दोगे। वो कि मंगल किसी वजह से, मंगल आपका यहां बैठा और राहु से वो दृष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा
छोटे छोटे बच्चों के हाथ, जिसकी कोई बच्चा जन्म लेता है और मंगल राहु के टाइम में आता है, जब मंगल की राहु पर दृष्टि पड़ जाती है, तो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा दोस्तों कि वो गन से जो है खेलने का उन्हें शौक रहता है। तो दोस्तों ये सभी की कुंडली के लिए लागू है। शस्त्र आपकी रक्षा भी कर सकता है और आपके लिए वो नुकसानकारक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए नुकसानकारक कब होगा, जब राहु मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने की, तब वो नुकसानकारक रहेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, चाहे चंद्रमा भले से ही पीड़ित हो जाएगा, या फिर बुध हुआ, गुरु हुआ, शुक्र हुआ, इन्हीं ग्रह की दृष्टि अगर इन पर पड़ जाती है, तो वही मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति सामाजिक स्तर पर बड़ा ही रक्षक का काम करता है। जितने भी डिफेंस में हुआ करते हैं दोस्तों, या सेना में, पुलिस में, ये सारे के सारे मंगल से ही संबंधित हुआ करते हैं। एक सोल्जर के लिए, अगर सोल्जर से हम उसकी जो है वेपन ले लेंगे और वो युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, तो वो तो मारा जाएगा, तो वही काम करता है। अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब ऐसी स्थिति बनेगा। शुभ ग्रह दृष्टि आ जाती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए लाभकारक ही सिद्ध होगा। दोस्तों अगर मान लिया जाए आपके यहाँ कोई सा भी ग्रह बैठा है और यहां आपके कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो यहां पर बैठा ग्रह जितने भी भाग्य से जुड़ी चीजें हैं वो आप अपने आप ही ग्रहण कर लेगा, इस भाव को भी पूर्ण रूप से रूल कर लेगा। तो क्या होगा, आपके जीवन में समय समय पर आपका भाग्य साथ देता रहेगा। समय समय पर आपको हर दुख दुविधा में से आपने देखा भी होगा, और इसका अनुभव भी क्या होगा कि जब भी आप ऐसी मुसीबत में फंसे हैं, तब तब आप अचानक में कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आया उस टाइम पे, या कोई ऐसा घटना घटित हुई जिसको लेकर के आप भी जो है कल्पना नहीं कर सकते थे, और आप वहां से आप बड़े बड़े जो है साफ सुथरे होकर के निकल आए। तो दोस्तों ये स्थिति तब घटित होती है जब मान लिया जाए यहाँ कोई ग्रह बैठा है, आपका तीसरे घर की बात चल रही है, और यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तब ये स्थिति घटित होगी। मान लिया जाए यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है और दोनों एक दूसरे परस्पर देखेंगे ही देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जीवन में आपके गुरु का बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में रहेगा। आपके पिता का आपके जीवन में रोल बहुत बड़ा रहेगा। आपके जीवन में धर्म से जुड़ी चीजें, धर्म को लेकर के बहुत आगे रहना, ये आपके जीवन में रहेगा। और तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित तो है ही, लेकिन ये लेबर का भी हुआ करता है। आप अपनी लेबर को, अपने काम वर्करों को किस ढंग से ट्रीट करना है, किस ढंग से उनसे काम लेना है, इस बात को भी आपको तीसरा भाव दिखाता है। तीसरा भाव आपका जो है राइट हैंड है। अगर राइट हैंड आपका अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो दोस्तों आप कितनी भी असंभव टारगेट लक्ष्य क्यों ना आपके सामने रख दी जाए, आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो, नौकरी करते हैं तो, आपकी पर्सनली लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनली लाइफ हो, कहीं ना कहीं इस जो है आधार पे आपका तीसरा भाव अगर एक्टिव नहीं है, तो दोस्तों उसको एक्टिव करिएगा, जिससे कि आपके जीवन के जो संघर्ष हैं वो कम होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, और तीसरे भाव से जुड़ी जानकारी आपको और डीपली चाहिए और गहरी चाहिए, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक। दोस्तों ओम नमः गौरीश्वराय, जय श्री राम।